नमस्कार दोस्तों, ऐसे हुई थी शिवलिंग की उत्पत्ति और इसलिए होती है पूजा। जाने इससे जुड़ी पौराणिक कथा। शिव पुराण 18 महापुराणों में से एक है। शिव पुराण में 7 संहिता हैं और कुल 24,000 श्लोक में शिवजी की कथा, पूजा की विधि, शिवलिंग की पूजा का रहस्य समाहित है। पुराण में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में शिवजी ने 100 करोड़ श्लोकों से सभी पुराणों की रचना की थी। द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास जी ने इन पुराणों को संक्षिप्त करके 18 भागों में बांट दिया था। शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व का जो वर्णन किया गया है वह हर शिव भक्त को जानना चाहिए। जिस भक्त ने इस शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व को जाना वह शिवजी का प्रिय भक्त होकर शिव का हो गया है। इसलिए शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व को ध्यान पूर्वक सभी मनुष्य को जानना चाहिए और इस कथा को सुनना पढ़ना चाहिए। जानते हैं इस वीडियो में शिव पुराण की कुछ बातें। ऋषियों ने पूछा रहस्य। एक समय ऋषियों के बीच सूत जी पहुंचे तो ऋषियों ने सूत जी का स्वागत किया और उनसे शिवजी के रहस्यों को बताने का अनुग्रह किया। सूत जी से ऋषियों ने पूछा कि सभी देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती है लेकिन लिंग रूप में केवल शिवजी की ही पूजा होती है, इसके पीछे का क्या रहस्य है? सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में पूजा। ऋषियों की ये बात सुनकर सूत जी ने कहा कि इसका उत्तर तो खुद शिवजी के अलावा और कोई नहीं दे सकता है, लेकिन जैसा कि मुझे मेरे गुरु व्यास जी को भगवान शिव ने बताया था और मुझे गुरु व्यास जी ने कहा वह सब उसी प्रकार से मैं तुम सबको बताता हूँ। उस समय सूत जी ने कहा कि जितने भी देवी देवता हैं वो सकल यानी साकार रूप में हैं, लेकिन एक महादेव शिवजी ही ब्रह्म रूप में होने से सकल और निष्कल यानी निराकार हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा सगुण और निर्गुण निराकार दोनों रूपों में भी होती है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने किया था उन्होंने। वेदों में उल्लेख मिलता है कि शिवलिंग की पूजा का रहस्य बताते हुए नंदी महाराज ने बताया था कि एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया था, जिसके बाद देवता शिवजी के पास गए थे और भगवान शिवजी से आग्रह किया कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के इस विवाद का अंत करें। शिवजी विवाद का अंत करने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। इस स्तंभ के आदि अंत का पता लगाने के लिए ब्रह्मा और विष्णु जी अपने अपने वाहन पर चढ़कर उड़ चले, लेकिन इसके बाद भी आदि अंत का पता न चलने पर दोनों ही वापस आ गए। फिर शिवजी ने अपने परब्रह्म स्वरूप का रहस्य प्रकट किया। कथा अनुसार ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शिव से पूजा योग्य लिंग रूप में प्रकट होने का आग्रह किया। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु जी ने सबसे पहले शिवलिंग की पूजा की। फिर इसके बाद अन्य देवी देवताओं ने शिवजी के निराकार रूप यानी शिवलिंग की पूजा की। हड़प्पा सभ्यता में मिले साक्ष्य। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई से पत्थर के बने लिंग और योनि मिले। यहाँ पर एक ऐसी मूर्ति मिली जिसके गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया। ऐसा प्रमाण है कि आरंभिक सभ्यता के लोग प्रकृति के पूजक थे। उस सभ्यता के लोग मानते थे कि संसार की उत्पत्ति लिंग और योनि से हुई है। इसी से लिंग पूजा की परंपरा चल पड़ी। शिवलिंग बताता है कि इस संसार में केवल पुरुष और केवल प्रकृति स्त्री का वर्चस्व है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही समान हैं। धन्यवाद।